नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर वेद प्रकाश द्विवेदी। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो 20 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के व्यक्ति के बीच में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में समय देखी जा रही है और अपितु भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भी, जिसे कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स कि एक ऐसा टेंशन जो बहुत बढ़ गया है। इस हाइपरटेंशन का रूट कॉज भी मैक्सिमम टेंशन ही है जो हम लेते हैं। टेंशन मीन्स तनाव। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसपे हम एक तनाव की स्थिति बना के रखते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे मस्तिष्क पे इम्पैक्ट डालती हैं। मस्तिष्क सीधे जुड़ा होता है हमारे हृदय से। मस्तिष्क से निकलने वाली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नर्व्स होती हैं वो हृदय के चारों तरफ लपटी हुई रहती है। जैसा आप सोचते हो, जैसा आप देखते हो, जिस तरह का आप महसूस करते हो, उसी हिसाब से आपका हृदय गति करता है। हृदय की गति आपके सोचने विचारने पे है, आपके देखने सुनने पे है, आपके छूने पे, एहसास करने पे है। अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरीके से उसकी क्रियाशीलता है। जब आप तनाव की स्थिति में होते हो तो एक लगातार एक विचार की स्थिति में फंसे होते हो, एक समस्या की स्थिति में फंसे होते हो जिससे आप निकलने का प्रयास करते हो। लेकिन जब उस विचार से, उस समस्या से जब आप निकल नहीं पाते हो तो उसमें स्टैग्नेंट हो जाते हो, फंस जाते हो। तो आपका हृदय भी उसी स्थिति में गंदगी को धीरे 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 फ्लो करता रहता है, पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करने में आगे क्रियाकलाप करता है, जिससे जो हृदय की जो हेल्थ है, क्योंकि उसके पास अच्छा ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लौट के नहीं आ रहा ना अच्छे से तरीके से, जो जब अच्छे से नहीं पहुंच के आ रहा उसके पास, तो जो उसकी खुद की मसल्स की एक्टिविटी है धीमी होने लगती है। जब हम तनाव ले रहे होते हैं तो उस दौरान एक और चेंजेस हो रहा होता है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो है वो हमारी आंतों से भी जुड़ा होता है। तो जब आप तनाव की स्थिति में होते हो, जब एक विचार में फंसे हुए होते हो, तो उस दौरान ये आंतों को ऐसे कोई विचार नहीं मिल रहे होते जो क्रेविंग करवाने वाले हों, आहार को खाने की इच्छा जगाने वाले हों। और जब आहार की खाने की इच्छा नहीं जाग रही है तो उसको पचाने के लिए निकलने वाले हार्मोन या एंजाइम्स जो बॉडी के अंदर निकलते हैं वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं निकलते, अच्छे अमाउंट में निकलते और अच्छे तरीके से नहीं निकलते, तो वो हमारे डाइजेशन को भी प्रभावित करते हैं। डाइजेशन जैसे ही प्रभावित होता है तो फिर गंदा कचरा बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो हम अनाज खाते हैं उसके पचने के बाद एक जूस बनता है, फाइन जूस बनता है, जिसे हम आहार रस कहते हैं। वो आहार रस एब्जॉर्ब होके इंटेस्टाइन से लिवर के पास, और लिवर उसको ब्लड में ट्रांसफर कर देता है। जैसे वो ब्लड में आहार रस जाता है, अगर वो अच्छी क्वालिटी का है तो जल्दी से सारे टिश्यू सिस्टम के द्वारा यूज़ करके और ख़त्म कर लिया जाएगा। लेकिन वो अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है, चिकना है, गाढ़ा है, गर्म है, तो फिर शरीर के अंदर जैसे ही जाएगा तो उसको बहुत सारा टिश्यू सिस्टम नहीं लेगा, क्योंकि वो उसका अनुकूल नहीं है, और उसको यूँ ही पड़ा रहने लगा इंटरस्टाइशियल स्पेस में, जिसकी वजह से फिर वो जो छोटी छोटी नलियाँ हैं उनके चारों तरफ जाके और एक गंदगी के रूप में जमा होना स्टार्ट हो जाता है। उनके अंदर जैसे ही कचरा जमा होना स्टार्ट होता है तो वो क्या करता है, नलियों को सकरा कर देता है, उनके सरफेस एरिया को कम करना स्टार्ट कर देता है। तो वैसे ही ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है तो जिन जिन ऑर्गन को वो सप्लाई कर रहा था वहाँ सारी जगह पे वो प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। वो प्रेशर हृदय पे भी बढ़ता है, वो प्रेशर ब्रेन पे भी बढ़ता है, किडनी पे भी बढ़ता है, लीवर पे भी बढ़ता है, इंटेस्टाइन पे भी सब जगह बढ़ता है। तो सब जगह एक फिर तनाव की स्थिति बन जाती है। किस में तनाव अब दोबारा हो गया? अब वो तनाव हो गया कैपिलरीज में, कैपिलरीज की दीवारों के ऊपर, क्योंकि इतना प्रेशर के साथ आने वाला ब्लड उसकी दीवारों को फोर्स डालता है, जिसकी वजह से वो डैमेज हो सकती है, ब्रेक हो सकती है, हीमोरेज की कंडीशन बन सकती है। तो ये जो तनाव है, चाहे मानसिक हो चाहे ये कैपिलरीज के लेवल का हो, ये किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं है। इससे बचने के लिए और इससे निकलने के लिए हमें सबसे पहले अपने दिनचर्या पे भी फोकस करना है। दिनचर्या के साथ अपने मन के लिए जो दिया जाने वाला आहार विहार है, मन के लिए भी आहार विहार होता है। मन के लिए आहार विहार से मतलब कि हम अच्छा लिटरेचर पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों को सुनें, अच्छी चीज़ें देखें, तो मन को की एक खुराक है वो। विहार मतलब अच्छी जगह जाएं, अच्छे वातावरण में रहें, वो हमारा विहार है। तो जब मन को दिए जाने वाले आहार और विहार को भी हम अच्छा रखते हैं, शरीर को दिए जाने वाले आहार और विहार को भी जो हम अच्छा रखते हैं, तो दोनों बहुत अच्छे तालमेल से काम करते हैं। जब दोनों अच्छे तालमेल से काम करते हैं तो मन खुश रहता है, उसके साथ शरीर के अंदर जो आत्मा है जिसकी वजह से आप जीवित हो वो भी खुश रहती है, तो तनाव की स्थिति नहीं बनती। अन्यथा फिर जब तनाव की स्थिति बनती है तो किडनी पे, लिवर पे, ब्रेन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती है। किडनी पे जब इफेक्ट डालती है तो किडनी पे इफेक्ट डालने की वजह से किडनी की जो ग्लोमेरुलस होते हैं, यानी कि छन्ने होते हैं, वो कई बार फट जाते हैं, क्योंकि उनके पास से ब्लड सप्लाई होके जा रही होती है। इतना प्रेशर का ब्लड वो झेल नहीं पाती, तो कई बार वो वहाँ पे भी डैमेज होते हैं, वहाँ पे भी
कॉन्क्रीशन से स्टार्ट हो जाते हैं। लीवर पे जब इस तरह की चीज़ें जा रही होती हैं, इस तरह का एसिडिक नेचर का ब्लड जा रहा होता है, क्योंकि ये ब्लड का तापमान भी हाई होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी काफ़ी हाई होते हैं, तो ये भी जब लिवर के अंदर जा रहे हो तो वहाँ पे भी डैमेजेस क्रिएट करते हैं। ब्रेन के अंदर जब जाते हैं तो ब्रेन के अंदर अगर कैपिलरीज फट जाती हैं तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो हमें सबसे पहले अगर हाइपरटेंशन के साइड इफेक्ट रूप में अगर दिखाई देता है तो ब्रेन हेमरेज ही दिखाई देता है। हमें ये किडनी के डिसफंक्शनिंग या इनके डैमेज या लिवर के डैमेज हमें नहीं दिखाई देते, हम इनकी तरफ ज़्यादा डिनोट नहीं करते। लेकिन जो ब्रेन के हेमरेज है वो सीधे हमें शरीर को प्रभावित करता है, वो पैरालाइज करता है हमें, वो हमें आधे ऑर्गन से या आधे अंग से हमें पैरालाइज करता है, तो उसके सिम्टम हमें तुरंत दिखाई देते हैं। तो हम इतनी दूरी तक जाने के लिए क्यों तैयार रहते हैं? हम पहले ही अवस्था में अगर अपने आप को अलर्ट कर लें, पहले ही स्थिति में जैसे ही हमारे शरीर के अंदर मस्तिष्क में तनाव वाली स्थिति बनने लगती है, हमें आसपास अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ें उसको क्रिएट करने वाली हैं उसको समझना स्टार्ट कर देना चाहिए। और सबसे पहले ऐसे आयुर्वेद वैद्य का चुनाव करना चाहिए जो इन चीज़ों को आपको समझा पाए, बजाय इसके कि हम दवाइयों पे चले जाएं। दवाई एक तात्कालिक उपचार हो सकता है आपका और उसे लेना भी चाहिए। दवाइयों का चुनाव डॉक्टर के संपर्क में रह के ही किया जाए, खुद डायरेक्ट ना लें, कभी भी इस तरह का प्रयास ना करें, क्योंकि इस तरह की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में देखे गए हैं। और एक बार डॉक्टर से हाइपरटेंशन के लिए कंसल्ट कर लिया तो उसका इस तरह से ना सोचा करें कभी भी कि हमें दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं, हमने तो दवाई ले ली। लेकिन वो दवाई हो सकता है कि आगे आपको आपके तनाव की स्थिति आप रिजॉल्व कर लें, आप अपने मस्तिष्क की टेंशन से दूर हो जाए, आपकी जो तात्कालिक परिस्थिति है वो चेंज हो जाए। तो हो सकता है कि आपका मन अब शांत रहने लगा तो आपको बीपी की गोली की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन फिर आप फॉलोअप के लिए नहीं जाते, आपको डॉक्टर के पास फॉलोअप के लिए, अपने वैद्य के पास फॉलोअप के लिए जाना चाहिए। और वैद्य के पास फॉलोअप के लिए जाएँ और उसको बताएं कि देखो मेरा जो उस समय टेंशन की स्थिति थी, जो समस्याएं थी वो सॉल्व हो गई, अब मुझे क्या करना चाहिए। तब वो आपको उसके बारे में अच्छी सलाह देंगे कि हाँ, आप जब रूट कॉज को अलग हो गए हैं, आप दिनचर्या में प्रॉपर आ गए हैं, एक्सरसाइज करने लगे हैं, शरीर के अंदर गंदगी उतनी नहीं है, वजन उतना नहीं है, तब आप इससे निकल सकते हैं। तब फिर उन मेडिकेशन से निकलने का उपाय मिलता है और तब आप उससे निकल सकते हैं। तो हाइपरटेंशन के लिए बहुत ज़्यादा भ्रम मन में ना पालें कि एक छोटी सी बीमारी है, यूँ ही आती, हम यूँ ही ठीक कर लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। या इसको इस तरह भी से ना लें कि बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, एकदम उसको ओवरकम कर लें अपनी बॉडी में, उससे निकल भी सकते हैं आप। तो दोनों ही स्थितियों को संतुलित अवस्था में लें और हाइपरटेंशन से निजात पाने के लिए अच्छे वैद्य, अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें।